बुंदेली जलवा महोत्सव ऐतिहासिक आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है। 20 नवंबर से भव्य शुभारंभ हो रहा है, जिसमें देश के नामी गिरामी कलाकार, फिल्मी हस्तियां, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कलाकार हिस्सा लेंगे। मेले में आकर्षक नए झूले, खरीदारी के लिए स्टॉल, व्यंजन, मनोरंजन के साथ होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलाकारों के लिए कला का महाकुंभ। तो हो जाइए तैयार। अगर आपके अंदर है कोई कला तो लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में हिस्सा और जीतिए आकर्षक इनाम। आयोजक संजय सरवरिया, स्थान तहसील ग्राउंड दमोह। 100 तक का कैशबैक, लो इंटरेस्ट रेट के साथ 8000 तक की सेविंग्स और कार्ड पेमेंट पे 5% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो आज ही बुक कर लो अपनी TVS। इस दीपावली बजाज गाड़ियों की आकर्षक रेंज सिर्फ और सिर्फ शुभम ऑटोमोबाइल्स गर्ग एजेंसी हटा पर उपलब्ध। आपको एवं दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा एवं ग्यारस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें एवं प्रसन्न रहें, सुख समृद्धि प्राप्त हो, यही कामना शुभम ऑटोमोबाइल्स बजाज एजेंसी है। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून को आज दमोह पहुंचे। उनके द्वारा विभिन्न छात्रावासों का निरीक्षण किया गया। मिशनरियों द्वारा संचालित छात्रावासों का भी निरीक्षण उनके द्वारा किया गया। छात्रावासों में भारी अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद उनके द्वारा एक FIR भी दर्ज कराई गई है, जिसमें 10 से अधिक लोगों के नाम हैं। बताया जाता है कि जब आयोग के अध्यक्ष यहां पहुंचे तो उन्हें प्रवेश करने से रोका गया। कई बच्चों को एक शटर में बंद कर दिया गया। शटर को ताले को तोड़ा गया तो लगभग 84 से अधिक बच्चे उसमें पाए गए। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर देखने को ये मिला कि अनियमितताएं चल रही थी। कुछ लोगों के द्वारा आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करने के साथ ही इस संबंध में अपनी बात रखने का भी प्रयास किया गया। यहाँ पर रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं पाया गया, पर्याप्त दस्तावेज नहीं पाए गए, जिसके चलते राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून को पहले जलपुर नाका चौकी पहुँचे, जहाँ से उन्हें दमोह देहात थाना पहुँचाया गया, जहाँ पर उनके द्वारा FIR दर्ज की गई है। मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्हें भरोसा है। दमोह पुलिस पर उनके द्वारा भरोसा जताया गया। वहीं महिला बाल विकास एवं दमोह में जो अन्य सदस्य हैं उनके प्रति नाराजगी जाहिर की गई। वो जो प्रिंसिपल थी ना अभिषेक जी, एजेंसी प्रिंसिपल थी, ये अनरजिस्टर्ड एंटिटी होना सेक्शन 42 JJ एक्ट को उल्लंघन। आज मैंने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह जी के साथ दमोह के अनेक ऐसे संस्थानों का निरीक्षण किया जहां बच्चों को रखा गया है। हमको बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बच्चा मिला जिसको 17 वर्ष की उम्र में डिंडोरी जिले से लेके आया गया है। उस बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसको उसके कैरियर से विमुख किया गया है। उसको एक कृष्णा नाम के व्यक्ति ने यहाँ लाकर डिंडोरी से हेनरी नामक व्यक्ति को सौंपा था। प्रथम दृष्टया ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरा मामला सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का था, जो कि एक चिल्ड्रन होम चलाते थे। वो चिल्ड्रन होम पंजीकृत नहीं था। जब हम वहाँ पे निरीक्षण के लिए गए तो संस्था के लोगों ने ताला लगा दिया, हमको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया, हमारा रास्ता रोका गया, शासकीय काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया, बच्चों को शटर के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे सदस्य ओमकार सिंह जी बड़ी मुश्किल से पुलिस की सहायता से अंदर गए। हम बड़ी मुश्किल से, पुलिस ने जब वहां फेंसिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा था उसके माध्यम से हमको अंदर भेजा। जाकर हमने देखा 91 बच्चों के नाम दर्ज थे। कुल 46 बच्चे हमको वहां मिले। उनमें से
अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, एक बच्चा मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, सभी बच्चे दिव्यांग थे। उन बच्चों को क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही थी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 28(3) और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम की धारा 3 और 5 का, साथ साथ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 और 75 का उल्लंघन था। हम इसके बाद आधारशिला गए, वहां बाल भवन गए, वहां पे ये देखा कि जिन बच्चों को एडॉप्शन में सरकार द्वारा दे दिया गया था परिवारों में, उन बच्चों को भी इस संस्थान द्वारा वापस ले आया गया। जिन बच्चों का कोई अता पता उनके धर्म और पहचान के बारे में नहीं है, उनको भी क्रिश्चियन धार्मिक पहचान दे दी गई। ये बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन है, भारत के संविधान का और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम का उल्लंघन है। हमने इन सभी मामलों में पुलिस को जांच के लिए कहा है। हमने इन मामलों की आज स्वयं FIR दर्ज कराई है। चूंकि यहाँ का महिला बाल विकास विभाग न केवल उदासीन है, परंतु यहाँ के अधिकारी इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल प्रतीत होते हैं। हमने साफ साफ कहा था कि ये जांचें गोपनीय हैं, ये निरीक्षण औचक हैं, लेकिन यहाँ की बाल कल्याण समिति की एक पदाधिकारी, यहाँ के बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी उक्त बाल गृहों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को सूचना प्रेषित करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जी, आपने दौरे की जानकारी दी थी, वहां नोटिस पहले से दिया था कि जांच करने? ये औचक निरीक्षण थे। विभाग को औचक निरीक्षण के बारे में बताया जाता है कि निरीक्षण औचक होंगे, पूर्व सूचना नहीं दी जानी। ये आयोग की कार्यप्रणाली का हिस्सा है। सूचना PRO ने विज्ञप्ति जारी की। PRO ने विज्ञप्ति जारी हमारे दमोह आने की थी। PRO ने विज्ञप्ति जारी ये नहीं की थी कि हम किन संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। और जब हमने उनको ये बोल दिया कि हम जितने निरीक्षण कर रहे हैं औचक कर रहे हैं, हमने तो उस अधिकारी का फोन लेकर के देखा है, उसका फोन बात करते हुए देखा है, उसका फोन हमने लेके पुलिस को दिया है और उसकी CDR निकलवाने के लिए निर्देश। आप मानते हैं कि सरकार मध्य प्रदेश की जो है वो मिली हुई है इन सारी चीजों? हम ये मानते हैं कि कुछ बाल संरक्षण विभाग के कर्मचारी और बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी इस पूरे के पूरे नेक्सस में शामिल हैं, इसलिए आयोग ने स्वयं यहाँ उपस्थित होकर FIR दर्ज कराई। सरकार का रवैया क्या है? हमको पुलिस का रवैया बेहद सहयोगात्मक मिला। पुलिस ने न केवल FIR दर्ज की, बल्कि हमारी निरीक्षण के दौरान मदद भी की। जहां हमारा रास्ता रोका गया, वहां पुलिस ने रास्ता खुलवाया और हमें निरीक्षण करने के लिए सुलभता प्रदान की। रायसेन वाले मामले में क्या बोलेंगे भाई साहब? रायसेन के विषय में रायसेन का एक घटनाक्रम आया है। देखिए, FIR दर्ज हुई, इस बात का हमको संतोष है। रायसेन का एक विषय आया है, रायसेन का मामला, उसमें क्या क्या करें? आपको रुकना पड़ा थाने में, हंगामा। मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस ने हमारे कहने पर तत्काल मुकदमा दर्ज करके हमको कॉपी दी। हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। ये जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।